अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाय? अरे बेटा तुम क्यों सुबह सुबह उठ गई? जुबैदा उठती तो मुझे चाय दे देती। नानी जान फजर की नमाज भी पढ़ती हो? जी, अम्मी ने शुरू से नमाज और तिलावत की आदत डाली है। हम सब रोज सुबह को ही जल्दी उठ जाते थे। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे आयशा को भी कभी जगाना नहीं पड़ा, वो खुद से ही उठ जाया करती थी। लोग सही कहते हैं कि बेटियां माँ का साया होती हैं। अम्मी भी तो आप ही का साया थी, बिल्कुल आप जैसी आंखें, आप जैसा चेहरा, आप जैसी मुस्कुराहट, बिल्कुल अम्मी जैसा है। आपको देखकर अम्मी की याद आ जाती है। बेटा याद तो मुझे भी बहुत आती है उसकी याद में दिन रात रोते तड़पते ही गुजारे हैं मैं। काश मैंने उसे पहले ही माफ कर दिया होता। नानी जान, इसमें आपका या अम्मी का कोई कसूर नहीं है। शायद अल्लाह ताला ने इसी में कोई मसलहत रखी हो। यकीनन बेटा, मगर इतने सालों की जुदाई और फिर दूरी ने तो मुझे बिल्कुल निढाल कर दिया। बस अब तुम दोनों में ही मुझे अपनी आयशा नजर आती। क्या मुसीबत है? अंधी हो क्या? नजर नहीं आ रहा कि कोई सो रहा है? आई एम सो सॉरी वजिया, गलती से लग गई। वो मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है ना, इसलिए। अच्छा, देर हो रही है तो मेरा सर फोड़ के जाओगी? पागल हो क्या तुम? इसलिए तुम जैसा अजाब अपने कमरे में पालना ही नहीं चाहती थी। सॉरी ना, बोला तो है कि गलती हो गई। अच्छा तुम सो जाओ। सोने दो की तो सोऊंगी ना। तैयार होगी गुड़िया? जी आप ही ठीक लग रही हूँ मैं? बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा चलो नाश्ता भी करना, देर हो रही है। देर नहीं हो रही है, अभी तो बहुत टाइम है। ओफो, तुम दोनों की बात समझ में नहीं आ रही क्या? हाँ, सुबह ही सुबह इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा कि कोई इंसान सो रहा है? मुझे तो लगता है कि तुम दोनों जानबूझ के मुझे परेशान करने इस कमरे में आई हो। नहीं वजिया, सॉरी, हमारी वजह से तुम परेशान हुए। हम जा रहे हैं। Really? Thank you. नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो तुम लोगों का कमरा है भाई। आराम से इस कमरे में रहो, तैयार हो, जितनी बकवास करनी करो। मैं इस कमरे से चली जाती हूँ, ठीक है? अभी भी यहीं खड़ी हो, जा नहीं रहे हो? बेटा एक मिनट, मैं डाल देती हूँ तुम्हारे मामा को चाय। अरे किरत बेटा, वो जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो, फिर तुम्हें मैं कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। इसका कॉलेज कहाँ, आपका ऑफिस कहाँ? अरे भाई इसीलिए तुम्हें छोड़ने जा रहा हूँ कि वैन वाले से बात कर लूँगा, पिक एंड ड्रॉप का हिसाब हो जाएगा। नहीं मामू जान, आप रहने दें। बेटा क्या मतलब ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि तुम्हें किसी करीबी कॉलेज में ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, वो बेहतर रहेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है सुल्तान, मैं भी ये सोच सोच के घबरा रही थी। देखो शहर के हालात का भी कोई पता नहीं होता। बिल्कुल। और बेटा तुमने क्या करना है? शानज़ा आपी ने MBA का टेस्ट दिया हुआ है, बस रिजल्ट आने बाकी है। जी बस कुछ ही दिनों में रिजल्ट आ जाएंगे। अरे मैं भूल गया, मुझे अम्मा जी ने बताया तो था कि तुम MBA करना चाहती हो। बहुत अच्छी बात है बेटा। वजिया नहीं उठी? बेटा उसको भी सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। देखो ये बच्चियां फजर के वक्त से उठी बैठी। अम्मा जी वो सुबह ही उठ गई थी।
अब इस घर में वाला चैन की नींद कौन सो सकता है? वो दोबारा सोई है। अगर अचानक उसको उठा दिया जाए तो उसके सर में दर्द हो जाता है। ये कॉलेज ठीक रहेगा। ये क्या तुमने पढ़ाई पढ़ाई की रट लगाई हुई है? तुम जानती हो MBA की पढ़ाई कितनी महंगी है? जी मानी जान, इसीलिए हम अपनी दुकान के किराए से दुकानों का किराया कौन सा लाखों में आता है? मैं कहती हूँ ये पढ़ाई वढ़ाई अब छोड़ दो, बहुत पढ़ लिया। अम्मा जी के सामने तो बहुत समझदारी की बातें करती हो तुम। मैं मानती हूँ हमारी हैसियत बहुत अच्छी है, तुम दोनों यहाँ आ गई, मुझे इस पर भी कोई एतराज नहीं है। तुम दोनों को हमारा भी ख्याल होना चाहिए। इस दौर में 2 अफराद का घर में इजाफा, समझती हो तुम, और वो भी लड़कियों का। मानी जान, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आप पर बोझ ना बने। रहने दो, बोझ तो मुझ पर आ चुका है। मैंने क्या कसूर किया कि मैं 2 लड़कियों का और जहेज बनाऊं? अब तुम पैसे बचाओ, मुझे कुछ पैसे दोगी तभी तो मैं तुम्हारा जहेज बनाऊंगी ना। जी ठीक कह रही हैं आप। माएँ तो अपनी बेटियों के लिए बचपन से जहेज बनाना शुरू कर देती हैं। एक तुम्हारी माँ, पता नहीं सारी जिंदगी क्या किया है उसने। तुम दोनों तो खाली सूटकेस उठाकर हाथ हिलाते हुए यहाँ आ गई। समझ रही हो ना मैं तुम्हें क्या कहना चाह रही हूँ? जी और हाँ, मेरी एक बात और कान खोलकर सुन लो। जी ये सब बातें तुम्हें अपने मामू और अम्मा जी से करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आई? जी। डिग्रियां ससुराल में कोई नहीं देखता, सब ये देखते हैं कि बहू जहेज के कितने ट्रक लाई है। अब बात कुछ आई अकल में तुम्हारे? खाली गर्दन हिलाने से कुछ नहीं होगा। जो मैंने तुम्हें कहा है उस पर अमल भी करना है। जी। अब तुम्हारी माँ, उसे अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो तो रही नहीं जो इन बातों का ख्याल करती। अब इस पढ़ाई का भूत सर से उतारो और घर गृहस्थी में ध्यान दो। जी मानी जान, मैं और किरत भी इसे अपना घर ही समझते हैं। हमारे लिए तो... अगर तुम इसे अपना घर समझती हो तो अपने मामू का भी कुछ ख्याल कर लो।